ओम शांति। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती है। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई है। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण की है। अपना चित्र देखा है, डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है, तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी है रत्न जड़ित ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा है। तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में है। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई, इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती है, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारण की है, कहां तक अधिकारी बने हैं। क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी? अभी अभी अधिकारी है और अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा कि सदा अधिकारी अच्छा है? सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाले जो है उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? फिर बाबा म्हणता है कि ब्राह्मण का मतलब ही है धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्माएं। तो आपलं जे हे जीवन आहे संगमयुग हा पाया आहे आणि याच्यावरतीच आपलं पुढचं भविष्य आहे। संगमयुगामध्ये आपण आहोत, त्या आधारावरतीच आपण सतयुगामध्ये ती स्थिती राहील, ते भविष्य बनेल आणि आपण जसे तशी दुनिया बनणार आहे। आपल्यावरती ही दुनिया आधारित आहे। जसे आपण आता बनणार आहे त्याचा परिणाम सगळ्या दुनियेवरती होणार आहे। आपण आज बाबांनी सांगितलेलं आहे की तुम कल्पवृक्ष की जड़ में हो, मुळ्यांमध्ये आपण आहे। जशी आपली स्थिती तशी या सृष्टीरूपी वृक्षाची स्थिती आता बनणार आहे आणि ह्या मुळ्या आताच आहे। संगमयुगामध्येच हे झाड सुरू झालेले आहे आता, आणि म्हणून आपल्या संकल्पाचा परिणाम या सगळ्या सृष्टीवरती होत असतो। आपण जे काही संकल्प, आपण चांगला संकल्प केला, चांगले संकल्प या दुनियेला मिळतील। आपण व्यर्थ संकल्प केला
व्यर्थ संकल्प या दुनियेला मिळतील. आपण ते झाडाचं चित्र समोर ठेवायचंय आणि आपण स्वतःला मुळ्यांप्रमाणे बघायचं. बाबा बीज आहे, आपण मुळे आहे. तर मुळ्यांमधूनच ते झाडाला सगळं काही प्राप्त होत असतं. बीज तर आहे सुपिरियर क्वालिटीचं, पण आपण मुळे आहे. तर या मुळ्यांच्या द्वारेच सगळं पोहोचवलं जातं सगळ्या वृक्षापर्यंत. म्हणून आपण जो काही संकल्प करणार, जी काही आपली स्थिती राहणार आहे, पण जसा विचार करू, जसे कर्म करू, जसं बोलू, ते सगळं या झाडापर्यंत पोहोचणार. म्हणून आपली खूप मोठी जिम्मेदारी. आणि दोन्ही ज्या धर्मसत्ता आणि राज्यसत्ता, स्वराज्य सत्ता, याविषयी बाबा सांगताय कि धर्मसत्ता का मतलब है ये दोनों सत्ताएं एक को, धर्मसत्ता अर्थात सत्यता पवित्रता के धारणा स्वरूप. धर्मसत्ता अर्थात सत्यता और पवित्रता के धारणा. धर्मसत्ता म्हणजे त्या स्थितीमध्ये, त्या लेव्हलचं आपल्याला बनायचंय. आपल्यामध्ये धर्म धारण झाला पाहिजे. आणि धर्माचा अर्थ बाबा सांगताय सत्यता और पवित्रता के धारणा स्वरूप. सत्यता म्हणजे सत्यता बाबांनी सांगितलेली आपल्याला. आणि जे दुनियेतलं सत्य है कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे क्या करना है, या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे सत्यता आहे. या प्रश्नाच्या उत्तराच्या स्थितीमध्ये राहणं म्हणजे सत्यता आहे. मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं. मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं. मैं परमधाम से यहां पर आया हूं अपना पार्ट बजाने के लिए. और अब मुझे देवता बनना है. अब मुझे इस दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाना है. ही सत्यता. या सत्यतेच्या स्थितीमध्ये आपण स्वतःला स्थित करायचंय. आणि त्याच्यासोबत पवित्रता. फक्त एक व्रत नाही किंवा एका विकाराचा त्याग नाही, 5ही विकारांचा त्याग. ती आहे संपूर्ण पवित्रता. बुद्धीमधून व्यर्थचा त्याग. व्यर्थ बातों में जाना नहीं है, व्यर्थ बातों के बारे में सोचना नहीं है, व्यर्थ कुछ बोलना नहीं है. हमें सेवा के बारे में सोचना है, सेवा के बारे में बोलना है, अपने आप को तैयार करने के लिए सोचना है, अपने आप को सकाश देना है, अपने आप को ताकत देनी है. और दुनिया की सेवा के बारे में सोचना है, विश्व की सभी आत्माओं के कल्याण के बारे में सोचना है. तर ही आहे पवित्रता, ही आहे सत्यता. म्हणजे आपण धर्म सत्ताच्या त्या लेव्हलच्या लायक झालो. आणि दुसरी आहे स्वराज्य सत्ता. स्वराज्य सत्ता मतलब अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना. स्वराज्य सत्ता म्हणजे आपल्या कर्मेंद्रियांवरती संपूर्ण नियंत्रण, मन बुद्धीवरती संपूर्ण नियंत्रण, त्याच्यासोबत आपले शरीराचे जे कर्मेंद्रिय सगळे त्याच्यावरती संपूर्ण नियंत्रण. ये करना नहीं था लेकिन कर लिया, हो गया. देखना नहीं था, देख लिया. बोलना नहीं था, बोल दिया. सुनना नहीं था, सुन लिया. म्हणजे आपला कंट्रोल आपल्यावरती, आपल्या कर्मेंद्रियांवरती नाहीये. तो बाबा म्हणते अभी ये दोनों बातें चेक करो, तुम्हारे में कहां तक आई है, और इन बातों को अपने अंदर लाना है. और उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि अपना चित्र देखो. अपना चित्र देखो की लाईट का ताज है और रत्न जडित ताज है. तर ते आपल्याला इथं पण वेगळ्या रूपामध्ये मिळतात आणि तिथं पण ती स्थिती है. तो चित्र, दोनों स्वरूप का चित्र हमें बुद्धि में रखना है. यहां पर ब्राह्मण जीवन में लाइट का ताज, इसका मतलब बुद्धि बिल्कुल हल्की है, व्यर्थ से हम मुक्त है. हमने यहां पर कोई किचड़ा नहीं रखा है, वो है लाइट का ताज. बिल्कुल हल्का हल्का कर लिया हमने अपने आप को ब्राह्मण जीवन में. और रत्न जडित ताज ब्राह्मण जीवन का है जिम्मेवारी. जिम्मेवारीचं मुकुट बाबांनी आपल्याला दिलेलं आहे. विश्व की सेवा करनी है, हर एक आत्मा का कल्याण करना है, सबके भले की सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं देखना है. तो ये दोनों ताज अभी हमें ये धारण कर लेने बहुत अच्छी रीती से. बाबा म्हणताय आपलं ते चित्र बघा, आणि ते चित्रामध्ये आपण प्रतीक म्हणून बघू शकतो ब्रह्मा बाबा आणि मम्मा. बिलकुल हलकी हलकी स्थिती आणि सगळ्या विश्वाचे जिम्मेदार आत्मे. जसं सगळ्या विश्वाची आपल्यावरती जिम्मेदारी आहे,
सगळ्या विश्वाला परिवर्तन करायचंय, या दुनियेला नवं करायचंय, या दुनियेला स्वर्ग बनवायचंय, हे त्यांना क्लियर होतं बिल्कुल। तो वैसे ही हमें भी ये दो मुकुट पहन लेने हैं। फिर ऐसे 2 मुकुट जो पहनेंगे, जिनका लाइट का ताज रहेगा, जिन्होंने जिम्मेदारी ले ली है, यहाँ पर बाबा का काम हाथ में ले लिया है, ऐसी आत्माएं वहां पर राज्य सत्ता पर बैठेगी और उन्हें धर्म के बारे में बताने वाला कोई धर्म गुरु की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ एक के हाथ में होगा। आणि मग नंतर जी ती पवित्रता संपली, स्वराज्याधिकार संपला, मग त्यावेळेला राजा वेगळा झाला आणि मग धर्मपित्यांना यावं लागलं। द्वापरमध्ये, सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये वेगळ्या धर्मगुरूची, धर्मपित्याची आवश्यकता नव्हती, क्योंकि हम स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, पवित्र आत्माएं बहुत पावरफुल स्थिति में वहां पर राज्य करती है। लेकिन वो राज्य प्राप्त करना है तो उसकी लेवल, उसकी स्थिति, वो पोजीशन, वो अवस्था हमें यहां पर बनानी है। तो बाबा म्हणता है देखो, अपने आप को चेक करो। तो जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाले जो है उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? बाबा म्हणतात हा सगळा अधिकार मी तुम्हाला देतोय, आता तुम्ही अधीन नका राहू कशाचे, कोणाच्याही कशाचे, परिस्थितीच्या अधीन, विकारांच्या अधीन, व्यर्थच्या अधीन नका राहू। मी तुम्हाला आता अधिकारी बनवतोय, तुम्हाला स्वतःचं कल्याण करायचंय, विश्वाचं कल्याण करायचंय, आणि तो अधिकार मी तुम्हाला देतोय। तो बाबा म्हणताय लेना सहज है या देना सहज है? मैं दे रहा हूं, तुम्हाला फक्त घ्यायचं है। देने वाला दे रहा है और लेने वाले जो है उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना, देने में सोचा जाता है दे नहीं दे, थोड़ा दे ज्यादा दे, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले ले। म्हणते द्यायच्या वेळेला विचार करतात, कितना देना है, इतना दे, उतना दे, अभी दे, कब दे, बाद में दे, अभी इतना देना है, बाद में उतना देना है। देने के टाइम सोचा जाता है, लेकिन लेने के टाइम क्या सोचना चाहिए? क्या सोचते हैं लोग कि ले लो, जितना मिल रहा है उतना ले लो। तो बाबा म्हणते माझ्याकडून पण घ्या ना मग। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, तो लेने में तो नंबर 1 बनने में कोई मुश्किल नहीं है। ते फक्त बाबांच्या त्या अटी आहेत, तेवढे फक्त पालन करायचंय। कोणत्या स्थितीमध्ये राहायचं ती अट आहे फक्त। आत्मिक स्थितीमध्ये राहायचंय, पवित्र स्थितीमध्ये राहायचंय, व्यर्थ मुक्त राहायचंय आणि सेवेची जिम्मेदारी घ्यायची है। तो बाबा तो देने के लिए बैठे ही, हम जितना चाहे उतना ले सकते उस स्थिति में। तो लेने में बाबा म्हणते नंबर 2 नहीं बनना है। इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता, और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है। मग इथलं देणं, बाबा म्हणते देने में भी नंबर 1 हो या सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। बाबा म्हणताय वास्तविक ऍक्च्युअल मध्ये बघा की तुम्ही देता काय, मला काय देऊ शकता तुम्ही। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? ये जीवन लेने की जीवन है, देने की जीवन है ही नहीं है। बाबा म्हणताय की तुम्ही प्राप्ती बघा, त्यागाचा विचार नका करू की मी हे सोडलं, ते सोडलं, ते सोडलं, मी हे करत नाही, ते करत नाही, असं करत नाही, हे सगळ्याचा त्याग केलेला आहे मी, खूप त्यागी जीवन आहे, खूप वैराग्य आहे, खूप मी बाकीच्या दुनियावाल्यांपेक्षा किती वेगळं आहे, ते किती मजा करताय, मी तर किती त्याग केलेला आहे। बाबा म्हणते ये मत सोचो कि तुमने ये दिया, ले क्या रहे हो तुम, प्राप्ति कितनी बड़ी है और त्याग कितने समय का है। प्राप्ति 5000 साल की है और त्याग तो हमें 5-10 साल के लिए करना है। तो ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? अगर देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? बाबा म्हणता है देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ है, आणि ती किती श्रेष्ठ है आपल्याला माहिती आहे। तो वो देना हुआ या लेना? हम ले रहे हैं, द्यायचं काय, कवडी मूल्य आहे, काहीच नाही, त्याला काही राहिलेलं नाही आपल्याकडे तसं हम, लेकिन ले क्या रहे हैं? तो बाबा म्हणता है लेने वाली चीज अगर श्रेष्ठ है तो तुम क्या कहेंगे, मैंने लिया, मी विकत घेतलं किंवा मी घेतलं, मी मोबदला दिला त्याचा, असं तुम्ही म्हणू शकता का? कारण ती त्याच्या तुम्ही जे देताय त्याच्यापेक्षा कितीतरी ज्याची अनगिनत पट्टीनी
ती मौल्यवान बाबा आपल्याला देतोय. आपण देतोय कवडे आणि बाबा देणारे बादशाही, दुनियेची, विश्वाची, देवी देवतांचं राज्य. तो देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी होते हो. मग हे करायचंय, हे करायचंय, एवढं द्यायचंय, हे द्यायचंय, तन मन धनाचा विषय असो किंवा मग विकारांचा त्याग करायचा विषय असो, ये देना है, ये देना, तो भारी हो जाते. बाबा म्हणता है प्राप्ति को सोचो, त्याग के बारे में नहीं सोचो. मिलना क्या है, ये सारा इस जीवन में हम जो चाह रहे हैं वो 2500 साल से तो हम उसमें ही रहे. तसंच तर जीवन होतं आपलं. युवर जीवन 2500 वर्ष होतं त्याच्या पहिले. पण हे जे काही आता आपल्याला पाहिजे, जी काही इच्छा आहे, तशा प्रकारचं जीवन 2500 वर्ष जगून बघितलं आपण. दुःखच दुःख प्राप्त झालेलं आहे आता आपल्याला, ते त्या या लेवलला येऊन पोहोचलेले. तो अभी क्या चाहिए इस दुनिया से, इस दुनिया वालों से. तो लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे. बाबा म्हणता त्याग के बारे में नहीं सोचो. ले रहे हैं बाबा से तो लेते टाइम खुशी रहते, क्या मिल रहा है मुझे यही सोचो सिर्फ. तो बाबा म्हणता हिम्मत पण राहील आणि आनंद पण राहील. दोनों में सोचते हो, देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते तो कुछ भी नहीं हो. आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे. बाबा आता रियल प्रश्न विचारतो की काय राहिलेलं आहे तुमच्याकडे, काय तुमच्याकडे जे तुम्ही मला देऊ शकता. दी तो अच्छी चीज जाती है या खराब चीज. तो क्या अच्छा है आपके पास. तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है. काय राहिलेलं आहे. बाबा म्हणतात सत्युगाच्या तुलनेमध्ये विचार करा. शरीर कसं झालेलं आहे, मन कसं झालेलं आहे, तुमच्याकडे धनाची काय लेवल आहे आणि काय तुमच्याकडे किती आहे त्याला काही महत्व नाही. सगळं संपून जाणार आहे, समाप्त होऊन जाणार आहे. आणि ते जे काही धन असतं आपल्याकडे, काही वस्तू धन काही असतं, ते जातं तेव्हा किती दुःख होतं. तो वो धन जो किसी ने चुरा लिया, किसी ने लूट लिया, कुछ हो गया, कुछ भी कितना भी है, लेकिन वो जाता है तब कितना दुःख देकर जाता है. तो यहाँ पर बाबा म्हणतात आणि जर ती सत्युगाची तुलना केली आपण तर त्या तुलनेमध्ये तर झिरोमध्ये पण गिनती येणार नाही, इतकं काही होतं आपल्याकडे सत्युगामध्ये. तर म्हणून बाबा म्हणतात क्या है तुम्हारे पास जो तुम मुझे देते हो. जे आहे ते तर आपल्याला सफल करायचंय, पण जी प्राप्ती होणार आहे त्याच्याविषयी बाबा सांगतोय की तुम्ही त्या बदल्यात मला काय देणार आहे. आणि ते पण बाबांना नाही देत, हम तो सेवा करते हैं. तो बाबा म्हणतात क्या है तुम्हारे पास. तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है. बाबा म्हणतात बेकार है, जो भी है तुम्हारे पास बेकार का है. ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है. और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर है, पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं. तो बाबा म्हणता है मेरे सब बच्चे होशियार है, चतुर है, पहले लेते हैं फिर काय प्राप्ति का इथून भेटतं काय ते पहिले बघतात आणि फिर देने के बारे में सोचते. तन मन धन हो चाहे सेवा के बारे में हो, यहां से मिल रहा है तो देंगे. ऐसे नहीं कि हम देते जाए फिर मिलेगा कभी, ऐसे नहीं. मिल रहा है, प्राप्ति है, मन शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है, प्यार मिल रहा है, तो फिर हम देना चालू करते. तो बाबा म्हणतात चतुर बच्चे है मेरे. तो होशियार होना अच्छा है. बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है. तो बाबा म्हणता है बच्चे, कोई भी किसी का भी बच्चा होशियार होता है तो बाप को अच्छा लगता है. वैसे मुझे भी तुम्हारी होशियारी देखकर बाबा म्हणता है अच्छा लगता है. तर हा आता बाबा सरळ बोलताय की टोमना आहे, गोट टोमना है माहिती नहीं. तो होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है. लेकिन मग पुढे बाबा सांगता है लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है. बाबा म्हणतात ठीक आहे, जे काही चाललंय तुमचं, तुम्ही होशियारीने सगळं करताय, चतुरपणाने सगळं करताय, ठीक आहे, सेवा तर करताय, पण चलता चलता जर तुम्ही डल झाले, व्यर्थमध्ये गेले, विकारामध्ये गेले, कलियुगी दुनियेमध्ये जास्त फसले, तर बाबा म्हणताय जैसे लौकिक पिता को भी अच्छा नहीं लगता वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता है. कभी कभी मग त्याच्यामध्ये काय चांगलं नाही वाटत अजून. कभी कभी बच्चों की शक्ल यानी चेहरा ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या हो गया. जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमजोर हो जाते हैं ना, फेस में भी कमजोरी नजर आती है. हिमोग्लोबिन कमी झालं, रक्त कमी झालं तर ऑटोमॅटिक चेहरा तो
उतरलेला दिसतो तो. तर बाबा म्हणतायत चेहरा यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ गड़बड़ करते हैं, विकारों में जाते हैं, व्यर्थ में जाते हैं, बाकी इधर उधर की बातों में जाते हैं, पर चिंतन में जाते हैं, तो चेहरा कैसे हो जाता है, उतर जाते, तो दिसतं चेहऱ्यामध्ये. तो फेस में भी कमजोरी नजर आती है. तो यहां भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है ना, तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे, शब्द वापरला नाही, बाबांनी रिकामी जागा ठेवलेली आहे कि चेहरा ऐसे हो जाता है, खुशी और शक्ति की कमी हो जाती है तो चेहरा ऐसे हो जाता है जैसे. बाबा म्हणता है सोच लो कैसे हो जाता है तुम्हारा चेहरा, जब खुशी नहीं है, जब शक्ति नहीं है, जब व्यर्थ चल रहा है सब कुछ, जब भूतकाल की बातों में सोच रहे हो, जब किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हो, तो वो. आणि आपण चेहरा जाऊन, कोणी कलियुगवाल्यांना सवय की ते चेहरा वारंवार जाऊन बघतात कसा दिसतोय चेहरा आपला. कशासाठी बघतात, चांगलं दिसायला पाहिजे, मेकअप चांगला पाहिजे, मेकअप नाही उतरला पाहिजे, त्यासाठी ते जाऊन बघतात. पण ब्राह्मणांनी तो चेहरा जाऊन बघायला पाहिजे आरशामध्ये. कशासाठी, की काय भाव आलेले चेहऱ्यावरती, तो वो अंदर क्या चल रहा है समझ में आएगा. बाबांना आपला चेहरा खराब झालेला बिल्कुल आवडत नाही. भले ही बाबा आत्मा को देखता है, लेकिन आत्मा का आईना है हमारा चेहरा, हमारा मुखड़ा आत्मा का आईना है, तो वो दिखाई देता है, देखने वाले लोग रहते हैं. और बाबा को अच्छा नहीं लगता कि लोग ये बोले कि ये तो बाबा का बच्चा है और कैसे मूड है, कैसी स्थिति है, क्योंकि वो तो आत्मा को नहीं देखेंगे, वो तो चेहरे को देखेंगे. म्हणून बाबा म्हणते चेहरा सदा तुमचा हसरा पाहिजे, मूड ऑफ वाला चेहरा बिल्कुल नहीं पाहिजे. तो चेहरा सब जानते हैं, सभी अनुभवी है. बाबा म्हणते सगळ्यांना माहिती कसं चेहरा होऊन जातो. एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है. बाबा मिला, ज्ञान मिला, खुशियों की खान मिली, बाबा म्हणता ऐसे बोलते हो, गाते हो, लेकिन फिर कम कैसे हो जाती. खान है थी, खुशियों की खान मिली है, तो कमी कैसे आ जाती है उसमें. किस परिस्थिति में, किस व्यक्ति में यह ताकत है कि वो तुम्हारी खुशी की खान छीन ले. थोड़ी थोड़ी की खुशी नहीं है. बाबा म्हणता खुशी की खान मिली है, आनंद का सागर तुम्हारा हुआ है, कसं ती खुशी गायब हो सकते. तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो चेहरे बदलते हैं, वो सारे दिन के चित्र वहां होते हैं. बाबा म्हणता मैं सब देखता हूं. बाबांना बच्चांशिवाय दुसरं काही कामच नाहीये. भक्तांसाठी तेवढ्यापुरतं तेवढं आहे. खूपच जास्त अतिभक्ती असेल, खूपच आठवण करत असेल, त्याला अनुभव करण्यासाठी आता ते तेवढं पण राहिलेलं नाही, तेवढी अतिभक्ती नाहीये. त्यामुळे भक्तांसाठी संगमयुगामध्ये तेवढं काम नाहीये बाबांना, जेवढं भक्ती मार्गामध्ये होतं जे बाबा यायच्या आधी. आता तेवढं काम नाहीये बाबांना भक्तांविषयी, कारण तेवढी त्या लेवलची भक्ती पण नाहीये. म्हणून काम बाबांना बच्चों का परिवर्तन, बच्चों को सजाना संवारना. और इसलिए सजाना संवारना है तो चेक करता रहेगा ये मूर्ति कैसी है, ये मूर्ति कैसी है, ये मूर्ति कैसी है. तो बाबा म्हणता मेरे पास सारे दिन के मूड के चेहरे तुम्हारे रहते हैं, वहां पर सारे चित्र रहते हैं. सवेरे से शाम तक तुम्हारा मूड कैसे बदलता है. आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो ना. बाप के पास आपके चित्रों का म्युझियम होता है. बाबा म्हणता तुम्ही मॉडेल बनवता, स्वर्गाचं मॉडेल बनवता, लक्ष्मी नारायण असे असतील, तसे असतील, ते गादीवर असे बसतील, ते सगळे मॉडेल तुम्ही बनवता. आणि माझ्याकडे मॉडेल कोणतं आहे, तुमचे चित्र आहे. तुम्ही चैतन्यमध्ये जे आहात आता संगमयुगामध्ये, ते माझ्या समोर आहे. तिथं सूक्ष्मवतन मध्ये मी सगळं बघत असतो. तो सदा यह याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूं. यह स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम. तो चेक करो ये सत्ताएं सदा साथ रहती है या कभी खो जाती है, कभी आ जाती है. तो बाबा म्हणता है सदा याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूं. हे सदा निश्चय ठेवायचा आहे की मी राज्य सत्ता आणि धर्मसत्तेची अधिकारी आत्मा आहे. मी त्या लेव्हलची आत्मा आहे, विश्वावरती राज्य करू शकते अशी आत्मा आहे. आजचं रूप, आजचं आपल्या आसपासचं वातावरण, आपलं घरातलं वातावरण, हे सगळं बघून आपण परेशान नाही व्हायचंय कि मैं कैसे विश्व पर राज्य कर सकती हूँ. मैं आत्मा हूं. हे सगळं वरवरचं आहे कवर. मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं. परमात्मा ने मुझे चुना है
तो मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, वो क्वालिटी है जो मैं इस विश्व पर राज्य कर सकती हूँ। और मुझे किसी धर्म गुरु की जरूरत नहीं होगी राज्य चलाने के लिए। मेरे अंदर इतनी पवित्रता होगी, मेरे अंदर इतनी सच्चाई होगी कि मैं इस दुनिया पर राज कर सकती हूँ। उसके लिए 2-3 बातें बाबा ने बताई कि पवित्रता को धारण करना है, सत्यता को बुद्धि में रखना है और स्वराज्य अधिकारी बनना है, स्वतःवरती संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त करायचं है। अच्छा, सारे दिन में अपने अधिकार के सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो? कि अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते। पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते हो ना, अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए। ऐसे तो नहीं कि छोटी छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी अपसेट होते हो। अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वह भी भूल गया है। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होती है वो हाथ उठाओ। बाबा म्हणता है ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी ये स्थिति होनी चाहिए, इतने शक्तिशाली बन जाने चाहिए तुम की अपसेट होना क्या होता है ये भूल जाना चाहिए। कसं अपसेट व्हायचं असतं, कसं मूड खराब करायचं असतो, कसं मूड खराब म्हणजे काय असतं। बाबा म्हणते ये भी भूल जाओ। नाराज होणं, परेशान होणं, टेन्शन घेणं, बाबा म्हणते ये भूल जाओ, शक्तिशाली आत्मा बन जाओ। जैसे दादी जानकी, जैसे दादी गुलजार, जैसे ब्रह्मा बाबा, जैसे मम्मा, बिल्कुल वो जो स्थिति थी उनकी, कभी किसी ने उनको 1 सेकंद के लिए भी नहीं देखा कि इनका मूड खराब हो गया है, कोणीच नहीं सांगू शकत। तो ऐसा हमें बनना, इतना शक्तिशाली बनना है। और बाबा की हम सब से ये अपेक्षा है कि हम इतने शक्तिशाली बन जाए जो कोई भी बात हमें अपसेट न कर सके, कोई भी बात के कारण हमारा मूड खराब न हो। तो बाबा म्हणता है ऐसी शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं वो हाथ उठाओ। अपसेट होना नहीं है, यही गिफ्ट दो। बाबा म्हणते मला गिफ्ट जर द्यायची तुम्हाला तर ही गिफ्ट द्या कि तुम्ही अपसेट नहीं होणार, परेशान नहीं होणार, नाराज नहीं होणार, क्योंकि सारी बातों का सत्य पता है। और थोड़े दिन की ये दुनिया है, ये थोड़े दिन ये सब कुछ होने वाला है और सभी नजारे सामने आने वाले हैं। कशा कशामध्ये नाराज होणार, कशा कशामध्ये अपसेट होणार। जर आपला अपसेट होण्याचा, नाराज होण्याचा, परेशान होण्याचा जर संस्कार असेल मध्ये, तर अशा कितीतरी गोष्टी येतील, दिवसभरामधून 10 गोष्टी येतील, 100 गोष्टी येतील। तर कशा कशावर नाराज होणार, कशा कशाचं टेंशन घेणार आपण। इसलिए बाबा जो कह रहे मुझे गिफ्ट दो, ये बहुत जरूरी है। हम आज से पक्का कर सकते हैं कि बाबा को हम गिफ्ट दे देते हैं कि मी कधीच नाराज नाही होणार। काही होऊ द्या, स्थिर राहील, स्टेबल राहील, जे आहे त्याला तोंड द्यायचंय, त्याच्यातून मार्ग काढायचा आहे, बाबा सोबत आहे। तो क्यों नाराज होना है, क्यों अपसेट होना है हमें, क्यों परेशान होना है। किस किस बात की परेशानी हम अंदर पालेंगे। बहुत सारी बातें आने वाली, बहुत सारी बातें होने वाली है, हमारे लिए होगी, समाज के लिए होंगी, देश के लिए होंगी, दुनिया के लिए होंगी। कशा कशामुळे आपण परेशान हो। आपली स्थिती आतमधून बिल्कुल खराब हो द्यायची नाही आपल्याला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हम पक्का कर लेते हैं आज की बाबा को ये गिफ्ट देना है। कोणी म्हटलं नाही पाहिजे की यांचा मूड आज खराब आहे, काय झालं तुम्हाला आज, असा प्रश्न कोणी विचारला नाही पाहिजे आपला चेहरा बघून। इतकी आपल्याला स्थिती खूप चांगली बनवायची। इतकं किती सुंदर बाबा आपल्याला शिकवतोय की कसं राहायचंय, कसं जीवन जगायचंय, किती सुंदर कला बाबा आपल्याला शिकवतोय। तो हमें ये लेना है, लेने में कम नहीं पड़ना है। बाबा जो सिखा रहा है वो हमें अंदर लेना है। तो हिम्मत है, अच्छा हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो। सोच समझकर पक्के हाथ उठाना। आपण मनाचा हात तो उचलायचा आहे, पक्क करायचं आहे की हम नाराज नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, हमारा मूड कभी खराब नहीं होगा किसी भी कारण से। परिस्थिती येईल, दुःख येईल, सगळं येईल, सगळं होईल, पण आपल्याला स्थिर राहायचंय, शांत राहायचंय, शांततेने मार्ग काढायचा, बाबांच्या प्रेमामध्ये मार्ग काढायचा त्याच्यातून। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता, भगवान को पसंद नहीं, वो बात क्यों क्यों हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारा वो चेहरा बाबा को अच्छा नहीं लगता है, हमें वैसा चेहरा नहीं बनाना है। और चेहरे का सवाल कब है, जब अंदर चल रहा है। तो अंदर से हमें बिल्कुल क्लीन बन जाना है, क्लीन और क्लियर बन जाना है। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब, बिल्कुल सुगंधित
सगळ्यांना आनंद देणारा, बस या स्थितीमध्ये बाबा म्हणते मला तुम्हाला बघायचंय. और गुलाब कैसे रहता है, कितना इतना सुंदर खिला हुआ गुलाब रहता है, कांटों के बीच रहता है. तो हमें भी इस दुनिया में रहना है, लेकिन खिले हुए गुलाब की तरह. मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ गुलाब. जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है. भावंत जर माझ्यावर प्रेम असेल तर मला जे चांगलं वाटतं ते तुम्ही करायला पाहिजे. अगर मुझसे प्यार है, कहते हो प्यार है, बाबा से प्यार है, बाबा बहुत प्यारा है, तो बाबा म्हणते मुझे ये अच्छा लगता है कि तुम कभी मूड ऑफ नहीं करो अपना. तो जो बाप को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है ना. अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करे, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए. मग बाबा म्हणते आता प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये या. तुम्ही काय म्हणणार, नाही आम्ही पक्क तर केलं होतं, सगळं झालं होतं, बाबांना प्रॉमिस पण दिलं, बाबांना गिफ्ट पण दिली, पण ती वेळ तशी होती, तसंच झालं, ती व्यक्ती तशी आली, ती परिस्थिती तशी आली, मग मूड झालं ते तेवढं. बाबा म्हणते ऐसा समाचार किसी के भी तरफ से आना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए. अपसेट नहीं होना, भगवान अपसेट नहीं हुआ ये सारी दुनिया देखकर. सगळ्यात जास्त तर त्याचाच मूड खराब व्हायला पाहिजे होता. इतकी सुंदर दुनिया, इतकी स्वर्णिम दुनिया त्यांनी बनवून दिली आपल्याला, आणि इथं आल्यावर त्यांनी जेव्हा बघितलं असेल काय झालेलं आहे, तर सगळ्यात जास्त मूड तर त्याचा खराब व्हायला पाहिजे होता. अनगिनत पटी, करोडो पटीने, पद्मापदम पटीने खराब व्हायला पाहिजे होता मूड, अशी दुनिया बघून की काय बनवलंय, काय झालेलं आहे. उसका मूड नहीं खराब हुआ थोड़ा सा भी, एक सेकंड के लिए भी. तो हमारा क्या देख के, किसको देख के, किस बारे में सोचकर मूड खराब हो जाता है. भगवान को सामने रखना है, उसका मूड खराब नहीं होता है, मेरा भी नहीं होना चाहिए, मैं उसका बच्चा हूं. अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ. ये बाबा म्हणता है बात तो आएगी, लेकिन तुम अपसेट स्थिति में मत आओ. जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो बहुत नीचे ऊपर होता है, बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा ना. लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? कितनी सुंदर उदाहरण बाबा ने दिला है. क्यों नहीं होते हो अपसेट? क्योंकि खेल समझते हो. तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो. कारण क्या हुआ? खेल है. झोका आहे, झोका कोणी खूप जास्त उंच जातो, खूप जास्त जोरात झोका दिला जातो. आणि आता ते तर पहिले तर झालं झाडाचे झोके, पण आता तर खूप मोठे मोठे वेगवेगळ्या प्रकारचे झोके आलेले, आणि ते उलटे पालटे होतात वरती जाऊन. पण बाबा म्हणतात तुम खेल समझते हो, मनोरंजन समझते हो, तो उसमें परेशान वो तो हिलाते, डर की भी बात होती है की पडू शकता, रिस्क आहे, सगळ्या गोष्टी आहे, पण तरी ते खेळ समजतात, मनोरंजन समजतात. तो इसलिए वो अपसेट नहीं होते. स्थिती अपसेट करने वाली होती है की आता काही होऊ शकतं, पण ते अपसेट का होत नाही, कारण त्यांना माहिती आपण खेळतोय. तर मग अजून जोरात झोका दिला तरी चालतो, अजून जोरात उलट पालट केलं तरी चालतं. क्योंकि क्या है, खेल समझते हैं, मनोरंजन समझते हैं. तो शरीर को अपसेट करता है, वो झूला शरीर को अपसेट करता है, लेकिन आप अपसेट नहीं होते हो. शरीर को अपसेट करेगा, शरीर हलणार, इकडे तिकडे हलणार, भीती वाटणार, सगळं होईल, पण माहिती आहे की आपण खेळ खेळतोय, सगळं ठीक होऊन जाईल, काही प्रॉब्लेम नाही, खेळतोय, मनोरंजन आहे, मजा घ्यायची. तर तसंच बाबा म्हणताय ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें आए भी, आएंगी जरूर. पहले सांगतोय बाबा, अपसेट करने की बातें आएंगी जरूर. जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी. बाबा म्हणते ज्यांनी पक्क केलं त्यांची तर अजून परीक्षा होत असते. होऊ द्या परीक्षा होऊ द्या, मजा वाटली पाहिजे आपल्याला परीक्षा द्यायला, की आता पुढचा प्रश्न. हुशार विद्यार्थी काय करतो, हा प्रश्न सोडवला, आता पुढचा प्रश्न, ठीक आहे येऊ द्या पुढचा प्रश्न, मला मार्क्स जास्त घ्यायचे, मला वरच्या लेवलला पोहोचायचे. तो हमें भी ऐसे ही, चाहे कितनी भी बातें आए, हमें वो अधिकारी बनाने के लिए आने वाली है. जितके प्रश्न सोडवू आपण तितकं वरच्या लेवलचा अधिकार मिळणार आहे. येऊ द्या प्रश्न निर्माण नाही करायचे, पण ऑटोमॅटिक जे प्रश्न येतील, जे प्रॉब्लेम समस्या येतील, त्याच्यापासून आपल्याला मुक्त होण्यासाठी बाबा ज्ञान देत असतो. तर त्या ज्ञानाचा फायदा घ्यायचा आहे, मनोरंजनाच्या स्थितीमध्ये राहायचंय, मजा घ्यायची है. तो उन्हों के पास, बाबा मतलब जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है. तो बाबा म्हणता है माया भी मुरली सुन रही है. वो जो हमारे अंदर की कमजोरी है वो भी तो मुरली सुन रही है.
उसका राज्य हम छीनने निकले हैं, वो भी सुन रही है, तो वो परीक्षा तो लेगी. बघते कसं आहे, अपसेट नाही होत. परीक्षा तो लेगी बाबा म्हणताय, वो भी मुरली सुन रही है. लेकिन उसको एक खेल समझो. परिस्थिती आएगी, अपसेट करने वाली बात आएगी. बाबा म्हणताय जसं ते झोका खेळताना खेळ समजता तसे झुलवण्यासाठी येईल माया. तुम्ही खेळ समजा, फक्त खेळ समजून आनंद घ्या. घबराव नाही, घाबरू नका त्याच्यामध्ये. अच्छा झुलाती है, झुलने दो. जसं अजून झोका द्यायला लावतात, मजा येते त्याच्यामध्ये. अजून झोका द्या, अजून जोरात झोका द्या. तो बाबा म्हणताय माया झुलाती है, अच्छा झुलाती है, तो झूलने दो. झूलो उसमें, बाबा साथ में. त्या ज्या झोक्याच्या दोऱ्या ज्या आहे, योग आणि पवित्रतेची दोरी, प्रेमाची दोरी आपल्याला पक्की ठेवायची. तो फिर कितना भी झुलाने दो माया को. लेकिन मन घबराए नहीं, मन से नहीं घबराना है, बहुत स्थिर रहना है, शक्तिशाली स्थिति में रहना है. नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ, उस सीट को छोड़ो नहीं. ज्ञानी बना, शक्तिशाली बना. बाबा म्हणतात ती सीट नका सोडू. ही जी मध्ये जी स्थिरतेची पोझिशन आहे ती नका सोडू. ज्ञान बुद्धीमध्ये ठेवा आणि शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहा. तर मग काय अपसेट करायची कोशामध्येच ताकद नाही. अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि ये अपसेट होने वाले नहीं है, तो खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी. तो बाबा म्हणते माया ने अगर एक दो बार भी देख लिया की ये अपसेट, यांचं तर हे तर बिलकुल जसं चिकना घडा आहे, पालते घड्यावर पाणी. आपण काही केलं तर काही फरक पडत नाही यांना. तो बाबा म्हणताय वो एक दो चार बार ट्राय करेगी, फिर वो खुद ही अपसेट हो जाएगी की नाही करू शकत मी, यांना नाही करू शकत परेशान. ती खुदच हार मानून घेईल. बात की लेन देन भले करो. मग एक सुंदर गोष्ट बाबा समझौता है. बात की लेन देन भले करो. कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो हो ना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए. लेकिन बात की लेन देन बात की रीति से करो. बाबा म्हणताय बात की लेन देन भले करो. काही आहे, समस्या आहे, आपल्याला माहिती आहे की यांचं असं वागणं बरोबर नाहीये, हे योग्य नाहीये वागणं, योग्य बोलत नाहीये, योग्य करत नाही, आपल्या ज्यांच्याशी संबंधित आहे, आपल्या परिवारामध्ये असो, नातेवाईकांमध्ये असो. तर तेव्हा बाबा म्हणताय बात की लेन देन भले करो. कोई भी बात आती है नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो हो, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए. समजतं, आपल्याला माहिती आहे सगळं. लेकिन बात की लेन देन बात की रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो. म्हणजे परेशान होऊन, टेन्शन घेऊन, रडून, अशा पद्धतीने बाबा म्हणताय बात सामने मत रखो. खूप परेशान झालेले, खूप टेन्शन घेतलेले, अति ती अवस्था बिलकुल बिघडलेली अवस्था आहे, मूड बिलकुल खराब झालेला आहे, निराश अवस्था आहे. त्या स्थितीमध्ये बाबा म्हणताय बातचीत नका करू. ऐसे है, ऐसे ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए. अशा स्थितीमध्ये बातचीत नका करू. म्हणजे बातचीत करा, बोला, क्लिअर करा, स्पष्ट करा, पण स्थिती कशी ठेवायची. एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरे तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे. तो बाबा म्हणताय काही क्लिअर करायची गोष्ट. तो एक तरफ तो बोलते जाएंगे, बोलणं चालू आहे आणि रडणं चालू आहे, रडता रडता बोलता है, तो क्या असर होगा सामने वाले पर. तुमची बाजू क्लिअर आहे, तुमची बाजू योग्य आहे, स्पष्टपणे बोलायला काहीच हरकत नाही. स्पष्टपणे पॉइंटशीर व्यवस्थित सांगायचंय, काहीच हरकत नाही त्याला. पण असं रडून, मूड खराब करून, परेशान होऊन नाही बोलायचंय. खूप शांततेने, खूप स्थिरतेने समजून सांगायचंय. आणि जेव्हा मन स्थिर असतं तेव्हा सुचतात पण सगळ्या गोष्टी, की काय बोलायला पाहिजे, काय काय झालेलं आहे, कसं झालेलं ते सुचतं पण सगळं. जर आपण रडतोय तर ते सगळे निगेटिव्ह एनर्जीमध्ये असते, आणि निगेटिव्ह एनर्जी आहे तर मग ते काय सुचणार आणि काय बोलणार आणि समोरच्यावर काय परिणाम होणार. म्हणून जर आपल्याला काही गोष्ट एखादी क्लिअर करावी लागते, कधी कधी क्लिअर करायची पण आहे एखादी गोष्ट, तर त्यावेळेला स्थिती खूप स्थिर पाहिजे आपली, एकदम स्थिर स्थिती. मूड खराब झालेलं आहे असं नाही, आपण परेशान झालेलं आहे अशी स्थिती नाही. जे आहे ते आपण सत्यतेने, शांततेने क्लिअर करतोय. चाहे मन में बहाओ, चाहे आंख से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं. गंगा जमुना
बाबा म्हणताय चाहे मन में बहाव चाहे आग से बहाव, मध्ये खूप दुःख आहे, दुःखाच्या स्थितीमध्ये सगळं बोलणं चाललेलं आहे. अति दुःखाची स्थिती आहे, म्हणजे मन से अश्रू निकल रहे हैं, ऐसी भी स्थिती अच्छी नहीं. डोळ्यातून पाणी आलेलं आहे, ती स्थिती पण चांगली नाही. तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो, सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर लिया. तो बाबा म्हणता है अभी ये चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, कोई विघ्न आ जाए, कोई समस्या आ जाए, या कोई तुम्हें कभी क्लियर करने का सवाल हो, बातें कुछ स्पष्टता लानी पड़ती है कभी कभी, तो उस समय कभी भी उसी समय भी जब सब कुछ क्लियर कर लेना है बातें, उस समय भी अपसेट नहीं होना है. परिस्थिति आ जाए, विघ्न आ जाए, संकट आ जाए, बीमारी आ जाए, उस समय भी अपसेट नहीं होना है. तर बाबा म्हणतात ही गिफ्ट मला मनापासून द्या, असंच हात वर नका करू, हात किंवा मग मनाचा हात, मला गिफ्ट मनापासून द्यायची आहे की आम्ही कधी अपसेट होणार नाही, कधी मूड खराब होणार नाही. हे पक्क करायचं आपल्याला. अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी, डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. तर बाबांनी खूप टायटल दिले, खूप विशेषता सांगितल्या आणि वरदान याद प्यार देताना की कोणत्या स्थितीमध्ये आपण राहायचंय, सगळं सारांश मुरलीचा. की चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं म्हणजे सत्यता आणि पवित्रतेवरती चालणारे, सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं, संपूर्ण मन बुद्धीवरती कंट्रोल आपला आणि शरीराच्या कर्मेंद्रियांवरती कंट्रोल, सदा डबल सत्ताधारी, डबल ताजधारी, लाइट भी है, पवित्र स्थिति भी है और दुनिया को बदलने की जिम्मेदारी भी है. सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं. सर्व शक्ती आपल्यामध्ये आपण भरून घ्यायचे आहे बाबांकडून. जेव्हा आपण बाबांशी कनेक्शन जोडतो त्यावेळेला बाबा आपल्यामध्ये शक्ती भरतो आणि जेव्हा प्रॅक्टिकल मध्ये काही समोर गोष्ट येते त्यावेळेला ती शक्ती वापरत चालायचं, म्हणजे ती शक्ती आपली होऊन जाईल. आपल्यामध्ये जी शक्ती झोपलेली आहे ती जागृत होऊन जाईल. तो वो शक्तियां रूहानी शक्ति है, आत्मिक शक्ति है. हमें हर पल शक्तिशाली स्थिति में रहना है, आत्मिक शक्तिशाली स्थिति में रहना है. कभी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, झगड़ों में नहीं पड़ना है. बाबा ने कहा है बातें क्लियर करना है, उसमें भी वाद विवाद नहीं होना चाहिए. बहुत स्थिरता से, बहुत शांति से. तो शक्तिशाली स्थिति में, बहुत शक्तिशाली स्थिति में हमें रहना है. किसी कोई भी बात आ जाए, शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष प्रूफ हमें देना है बाबा को कि हम शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं और हम सतयुग में जाकर राज्य कर सकते हैं. हा पुरावा आपल्याला इथं द्यावा लागेल बाबांना की आपल्यामध्ये ती ताकद आहे, आपण खूप शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहू शकतोय. ती क्वालिटी, ती लेव्हल बाबांना दाखवावी लागेल आणि आपली ती मग सतयुगाच्या राज्य करण्याची ती जी भाग्यामध्ये रेकॉर्डिंग आहे ती होऊन जाईल. सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, लक्ष्य है हमारा लक्ष्मी नारायण बनना, लक्ष्य है हमारा देवता बनना, तो वो लक्षण हमें यहां पर दिखाने हैं. सबको समझ में भी आने चाहिए और बाबा भी जब हमारे चित्र देखे उसमें वो लक्षण उसे दिखाई दे. अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर, तो हमें सबको, हमारे द्वारा सबको ये अनुभव भी होना चाहिए, हमारी स्थिति के द्वारा, हमारे बोल द्वारा, हमारे चाल चलन द्वारा, व्यवहार द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा सबको ये अनुभव होना चाहिए. हम शक्तिशाली महावीर और अचल अडोल आत्माएं हैं. शक्तिशाली आत्माएं हैं, महावीर आत्माएं. भगवान कह रहा है कि हम शक्तिशाली आत्माएं, हम महावीर आत्माएं, हम साधारण नहीं है, कमजोर नहीं है, और अचल अडोल रहने वाली आत्माएं हैं. और हमारी यादगार वो अंगद है कि चाहे कितना भी कोई माया पैर हिलाने का कोशिश करे, कोई कितनी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें स्थिर रहना है, अचल अडोल रहना है, और हम रह सकते हैं, बाबा को गारंटी है. अच्छा,
ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो।